कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, अब होने वाली आपकी बल्ले बल्ले, क्योंकि अब की बार 90 पार ये हमारा टारगेट है। यहां से देखिए, इन बच्चों की तरह यदि आप वास्तव में परसेंटेज आप भी बनाना चाहते हो तो ये पेपर आप जरूर सोल्व करके जाइएगा। पूरा पेपर का सॉल्यूशन दूंगा, देख लीजिए पूरा कंप्लीट है। तो समय ना गंवाते हुए, ठीक है, फटाफट से हम शुरुआत करते हैं ना। तो भुला दे डर, कुछ अलग कर। चलिए यहां से शुरू करते हैं। तुलसीदास इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है। जो तुलसीदास है ना, वो राम भक्ति शाखा के यानी काव्य धारा के प्रमुख कवि है। वाग्य किसकी काव्य शैली है? वाघ लद्दत की। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो 13 मात्राएं होती है। हुजूम के आगे कौन चल रहा था? सालिम अली। मुंह की खाना का अर्थ क्या है? देखिए, मुंह की खाना का अर्थ होता है हार जाना या हारना, ठीक है। परदादी चोर को सही रास्ते पर कैसे लाई? सहजता से बात कहकर। अगला है रिक्त स्थान। बच्चे जो है काम पर जाते हैं। छंद 2 प्रकार के होते हैं। तूती बोलना का अर्थ क्या है? थाक जमाना। थाक जमना। मेरे नाना पक्के साहब माने जाते हैं। ठीक है। सालिम अली का यहां डिडेस पलायन है, आखिरी पलायन। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है। किसको? परीक्षा गुरु को। ये हो गया, इतना हो गया, कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है जोड़ी, और जोड़ी में हम देखते हैं जीवन के खंड का चित्रण। ठीक है, खंड काव्य कहलाएगा। संपूर्ण चित्रण महाकाव्य कहलाएगा, है ना बाबू? ठीक है, मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया, है ना? तो नहीं खाया तो होता था, खा लेना है ना, मर मुंह मत जाना। हरिशंकर परसाई, ठीक है, हरिशंकर परसाई का जाएगा वसुधा। आकाश, आकाश का जाएगा देखिए नभ और गगन, इसका पर्यायवाची। जनसंपर्क विभाग, बाढ़ की सूचना। ये बाढ़ नहीं है, बाढ़, ये बाढ़ है, वही बाढ़। गोदान उपन्यास के रचिता है प्रेमचंद, और मेरे बचपन के दिन के रचिता आपके महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि है, बिल्कुल। जहां नायक और नायिका के विरह का वर्णन हो। तू बिछड़न केंदी है, बिछड़े तो जी ना पाएंगे। तो ये जो है नायक नायिका का संयोग श्रृंगार है क्या? ये तो वियोग श्रृंगार है ना। तो यहाँ पर संयोग बोल रहा है, इसलिए गलत बात हो गई। आज उपभोक्ता संस्कृति तथा पर समाज का कोई प्रभाव नहीं है, ये असत्य रहेगा। प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं क्या? असत्य बात है। शंकर लड़कियों के छात्रावास में ताक झाक करता था, ये बिल्कुल राइट बात है। किसी घटना का आंखों देखा सरस वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है, सत्य है। बच्चे काम पर जा रहे हैं के कवि राजेश जोशी। दोहा छंद कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं का होता है दोहा छंद। सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था? तहमीन। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? विवाह की समस्या पर। कहानी के कितने तत्व माने जाते गए हैं? 6 तत्व माने गए हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 से मैं आपको पूरा सॉल्यूशन एक साथ दूंगा, पहले आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, पहले आप प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। यहाँ पर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 9 है, भयानक रस की परिभाषा बतानी है। उत्प्रेक्षा अलंकार, हास्यरस, कवि और उपन्यास में 2 अंतर, श्याम चरण दुबे की भाषा शैली की विशेषताएं बतानी है। हरिशंकर परसाई की 2 रचनाएं बतानी है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है, हो गया इतना। लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तिगत की किन विशेषताओं का उल्लेख किया? कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? निपात शब्द का क्या से उदाहरण सहित लिखिए। मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर बताना है। लेखिका मृदुला गर्ग की नानी आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी रही? यहाँ से आपको
मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल के गाँव की ग्वार में। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नींद नंद की धेनु मजारन। ए पाहन हो तो गिही गिरी को जो, कियो हरि छत्र पुरंदन धारन। जो खगे हो तो बसेरो करो मिली, कालंदी कुल की कदम्ब की डारन। ये क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा। इस तरह का पूरा सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं अभी है ना। ये क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा आपका। ये क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है। ये क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा, ये 22 और ये 23। तो ये तो हो गया प्रश्न पूरे, है ना। चलिए अब अपन है ना इनके सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम अच्छे से समझ लेते हैं ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 पे फिर से जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर मैं खोल के पहले से ही रख देता हूँ, है ना। अब यहाँ से देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 को बढ़िया से है ना पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं। छायावादी काव्य की 4 विशेषताएं बतानी है। 2 प्रगतिवाद के कवि और उनकी एक रचनाएं बताइएगा। कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है। देखो कवि ने यहाँ सच्चे प्रेम की कसौटी बताई है कि सच्चे प्रेमी से मिलने पर हृदय में सभी जो छल कपट है मिट जाते हैं, हृदय पवित्र हो जाता है। यहाँ पर आपका हो जाएगा ये। इस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। बादलों को आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं में कवि ने हो गया इतना, उनका अंकन कीजिए। तो बच्चे ने का काम बड़ा, काम पर जाना धरती के लिए एक बड़े हादसे के समान क्यों है। कवि ने ऐसा क्यों कहा है। देखिए बच्चों का काम पर जाना एक भयंकर क्रूर कर्म है, क्योंकि खेलने खालने तथा पढ़ने की उम्र में बच्चों को काम पर जाना अमाननीय कार्य है। इसलिए यहाँ बच्चे एक हादसे के समान है। इसमें बचपन तो मर जाता है, इसलिए बच्चों का अगर काम पर जाना एक हादसा नहीं तो फिर और क्या हादसा होगा। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, न कबीर जी का क्या आशय है। प्रबंध काव्य की परिभाषा, उदाहरण तथा भेद सहित बताना है उसके प्रकार, मतलब तो ये हो गया प्रबंध काव्य। यहाँ पर भयानक रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण देना है, तो ये भयानक रस हो जाएगा आपका। ये यहाँ से उदाहरण हो गया। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। हास्य रस की परिभाषा आपको देना है, हो गया। कहानी और उपन्यास में अंतर, श्याम चरण दुबे की भाषा शैली की विशेषताएं बतानी है आपको। हरिशंकर परसाई की 2 रचनाएं लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर हो गया। उपभोक्तावादी संस्कृति के क्या परिणाम सामने आ रहे हैं। लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व को किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। कांजी हौज में कैद पशुओं को की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। निपात शब्द से क्या आशय, उदाहरण सहित बताइए। मुहावरा तथा लोकोक्ति में अंतर आपको बताना है। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हो गया इतना। लेखिका मृदुला गर्ग की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। लेखिका की दादी के घर के माहौल पर शब्द चित्र अंकित कीजिए। हो गया ये क्वेश्चन नंबर 17। अब ये क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं। ये यहाँ पर है, मानुष हो तो वही रस खाने बसो ब्रज। हो गया ये मेघाए बंठन के सवर के, ये इन दोनों का देख सकते हैं आप यहाँ से। तो ये हो गया है, ये हो गया इसका संदर्भ प्रसंग और ये भावार्थ हो जाएगा। ये
ये मेघ आए हैं बंठन के संवर के, ये इसका भावार्थ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 आप देख सकते हैं यहाँ से, ये संदर्भ है, प्रसंग हो गया, ये इसकी व्याख्या रहेगी यहाँ पर। और ये क्वेश्चन नंबर 19 को थोड़ा सा अपन है ना इसको यहाँ पर करके देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 को देखना है। ये व्याख्या, ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 रहेगा। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21, ये स्वच्छ भारत पर अनुच्छेद लिखना आप, ये 21 वाला देख लेना आप है ना पहला, ये ध्यान से, ये 21 वाला हो गया इसका, ये आंसर यहाँ से तक कर लोगे। अब है 21 का अथवा, ये 21 का अथवा यहाँ पर देखना है आपको, याद कर लेना बेटा, स्क्रीनशॉट लेके है ना फटाफट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में अपन को है ना 22, ये 22 है और ये 23 रहेगा आपका है ना। चलिए 22 और 23 को देखते हैं। 22 वाला ये अवकाश, तो थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं अपन, ये यहाँ पर ये अवकाश है तो प्रार्थना पत्र हो जाएगा।